ऑक्सीजन देने का काम करता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, इसलिए पूजनीय है। और इसके ऊपर 4 बाती वाला, इसके ऊपर जो है कटोरी में चावल है। चावल इसलिए रखा गया है, ये संघ का प्रतीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का समाज में जीवन है, उसका अकेले कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो संघ का प्रतीक है। एक चावल किसी काम का नहीं, बहुत सारे चावल हैं जिससे भोजन बनाकर हम अपना पेट भर सकते हैं। ये संघ के रूप में संघ का प्रतीक है। इसी तरह प्रदीप जल रहा है, 4 प्रकार बाती है, ये 4 बाती तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में दुख है तो कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो उसका उपाय है। निश्चित इस तरह से मनुष्य का दुख समाप्त हो सकता है, ये तथागत बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान है। इसी तरह यहाँ का कानून दिया गया, जिसने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है वो संविधान का विरोध करता है, और जो संविधान पढ़ा है, जो संविधान का महत्व समझता है, वह इसकी पूजा करता है। तो यहाँ सर्वप्रथम जो है आज बौद्ध भाषा में कहते हैं, जिसे बहुत सदियों से तिलक लगता है, उसे हम अपने भाषा में, पाली भाषा में बौद्ध सम्मान। मनुष्य के जीवन में न तो कभी कष्ट होगा और न ही उसे किसी प्रकार का दुख होगा। वह मनुष्य होकर एक मनुष्यता का इंसान होकर एक इंसानियत का जीवन जिएगा। और बौद्ध धर्म इस धरती पर पूरे विश्व में जितने मानव हैं सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वो जिस भी धर्म का हो। देखिए अभी हम तीसरा पंचशील बताएंगे, जब उसका अर्थ बताएंगे तो आप समझिएगा कौन सा ऐसा मानव है धरती पर जिसके लिए वो चीजें लागू नहीं होती जो उसके लिए नहीं है। अर्थात बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है, धर्म ही कह रहे, धर्म नहीं कह रहे। धर्म का अर्थ होता है सदाचार आचरण से युक्त जीवन। तो सदाचार आचरण से युक्त जीवन किसी अच्छा नहीं है। अगर सदाचार आचरण से युक्त जीवन है तो मनुष्य धन्य है, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। अन्यथा वो तो पशु के समान है जिसमें कोई ज्ञान ही ना हो, जानवर के समान है जिसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, वही जानवर है। तो जानवर का अर्थ यही होता है, सबका महत्व है। अब मैं पाली भाषा में बोलूंगा, आपको उसका अर्थ बताऊंगा, पूजा होगा। बनते जी महोदय आ रहे हैं, रताओं के उम्मत पर आए। आप बैठ जाइए। पंचशील बाबा साहब की वंदना और अपने अपने माता पिता की वंदना होगी। इस बस थोड़ी 5 मिनट के बाद सब बैठ जाएंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। और मैं पाली भाषा में बोलूंगा, आप सबको दोहराना है। कुर्सी पे जो बैठे, जो बुजुर्ग है बैठे रहे, जिसे दिक्कत है। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः। बुद्ध बंदा हुई। अब जो है तीसरा जो है दोहराइएगा। बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
2 बार 3 बार बुद्ध धम्म और संघ की शरण में हमने ग्रहण किया। अब जो है पंचशील दोहराइए मेरे साथ। 5 प्रकार की शिक्षाएं। पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयाम। अधिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयाम। मुसावादा मज्ज पमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। ध्रुवं धम्मं धुरंधरं शीलरास शुभाननं वयं बंदा महेबंदां भीमंबेड नामकम। 10 मासे उरेकत्वा कोशित बुद्ध कारण आयुधीर 10 पदम मातपाद नमामा। माता की बंदा हुई, पिता की बंदा करेंगे। बुद्धिकार को अलिंगित्वा चुंबकम प्रियपुत्रकम राजमध्य शुभदीश पितापाद नमामा। साधु साधु साधु। अरहतों माने जिन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। अरहत कांटा निकाला, जीवन रूपी कांटा। तो अरहत माने विजय प्राप्त करना होता है। और किस चीज से विजय प्राप्त किया ये बताया गया है कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। सम्मा सम समान रूप से किस पर? काम क्रोध लोभ मोह इन सब पर समान रूप से विजय प्राप्त किया। ऐसे तथागत बुद्ध को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नमन करता हूँ। जो भी व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या है वो भगवान स्वरूप हो जाता है। अगर हम ऐसा प्राप्त कर ले तो हम भी भगवान के स्वरूप हो सकते हैं। बल्कि हमको अपनाना पड़ेगा। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह इन सब पर समान रूप से विजय प्राप्त करना होगा। तो पूरे विश्व में तथागत बुद्धि सुगंध से बुद्ध बाबा साहब की पूजा की। आप एक माला पूजिए। अब जो है अपने रिश्ते में आपके जीजा लगते हैं उन्हें पहनाकर सम्मान करिए।